मोमन मर्दे हक ज़ियाउल हक सदी को खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं और अभी तो बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। न जाने किस मुसीबत से उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस के रोकने के बावजूद यहाँ इस जगह पहुँचे हैं और पहुँच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि असली शहीद ये है जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, जिसका मजार यहां पे बना हुआ है, और वो नकली शहीद जो लाड़काना में है। जिसको बेनजीर कहती है, जिसको बेनजीर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद कहती है। तुम अपने बाप का मजाक बनाना चाहती हो सरकारी को। मेरा नाम भी नवाज शरीफ कितने नंबर है? 5 नंबर तो नहीं है नंबर कितने नंबर यार बात कर रहे हो टाके दो टुकड़े का मैंने किरदार अदा किया और हमने अल्लाह के फजल करम से उसके साथ भी तकमील के लिए अपना कदम उठाया। इस बेनजीर पाकिस्तान की मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के दुश्मनों का कब्जा है और यहाँ से पाकिस्तान का सदर कहता है। मैं तो उसको पाकिस्तान का चपरासी भी नहीं मानता। चपरासी हमारे लिए उससे ज्यादा एहतराम के काबिल है। हालांकि उसका रुतबा बड़ा छोटा होता है, तनख्वाह बड़ी कम होती है, लेकिन वो हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है। ये शख्स जो कि पाकिस्तान की सदारत के मनसब पे ऊपर बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं। अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग ये लोग शहीद ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये पाकिस्तान के गद्दार, जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए, मुझे बतौर किसी खाते में नहीं आया था। फिर दूसरा लॉन्ग मार्च इन्होंने इसकी तैयारी की, लेकिन वो साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ। वो शख्स था भुट्टो जिसने पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया अपने इख्तियार पर। ये हम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान पे अपना इख्तियार कुर्बान कर दिया है। और फिर सुन लो मेरी बात, सुन लो भाई, खामोश भाई, सुन लो मेरी बात। ये लोग कहते हैं कि ये नवाज शरीफ वगैरह जो है ये क्या लॉन्ग मार्च करेंगे। भाई लॉन्ग मार्च हमें साजिश की बू आती है। हम लॉन्ग मार्च के नाम से वाकिफ नहीं है। ये बेनजीर भुट्टो ने नुस्खा मुल्क से बाहर से अपने गैर मुल्की आकाओं से हासिल किया था। हम तो अल्लाह ताला पे कनात करने वाले लोग हैं। हम इस कौम पे भरोसा करने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह वो दिन आने वाला है, ये कौम तुम्हें यहां से उठा के बाहर फेंकेगी। मुझे इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब तुम कहो कि तुम इसको बहरा अरब में फेंक देंगे। मैं कहा बहरा अरब तो दूर की बात है, ये रावल डैम में फेंकेंगे पहले, तो यहाँ ये करीब है। ये नाला नई की भी सैर कराएंगे उसको। मेरे भाइयों, ये कहते हैं, सुनो भाई, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है, एजाजुल हक जो है, शेख रशीद, मेरे दोस्तों जरा एक बात का जवाब दो मुझे। महंगाई आसमान से बातें कर रही हो और कमर तोड़ महंगाई मुल्क के अंदर और गरीब का जीना हराम हो चुका हो, और फिर नवाज शरीफ बात ना करे। मुझे बताओ नवाज शरीफ को बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और फिर असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनजीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी,
और मैंने जो कहा है मैंने सच कहा, और मैं आज भी कहती हूं मैंने मदद की थी। मैंने कहा मेरे दोस्तों मुझे बताओ, क्या नवाज शरीफ अब इसके ऊपर खामोश रहे, इसके ऊपर आवाज उठाए या खामोश रहे? फारूक लगारी पाकिस्तान का बददियानत तरीन सदर है, सुनो भाई। और जब हम डेरा गाजी खान का जब दौरा किया, एजाजुल हक भी हमारे साथ था। पूछो एजाजुल हक मिला था। इस बात से आप वाकिफ हो या नहीं वाकिफ हो? और मैंने कराची में कहा है, मैंने कहा नवाज शरीफ और ये बरतानिया नहीं है, मेड इन इंग्लैंड नहीं है, ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बिठा दिया है। आज भाई खामोश भाई खामोश। और मेरे भाई और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और मैं आपको बता देता हूं, सुन लो मेरी बात, गौर कर दो और नोट कर लो कहीं पर, अगर इसको और मौका दे। और हम गए हैं खैबर से लेके कराची तक, कोयटा से लेके हम खैबर तक, पेशावर तक गए हैं। मेरे भाइयों, पूरी कौम ने बेनजीर के खिलाफ फैसला दे दिया है, पूरी कौम ने लगारी के खिलाफ फैसला दे दिया है और पूरी कौम ने कहा है नवाज शरीफ तुम इसको निकालो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हमने अल्लाह के फजल से इसको निकालने का फैसला कर लिया है। ये कहते हैं नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लेंगे, ये मुंह और मसूर की दाल। ओके, ये बेनजीर भुट्टो तो बाहर से आई, इसमें बाहर भाग जाना है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपने फैसला करना है, पहले भी ये भाग गई थी लेकिन इस दफा आपने इसको भागने नहीं देना। आसिफ जरदारी को देखो, 40 करोड़ रुपए के घोड़े बाहर से मंगवा रहा है, गरीबों को रोटी नहीं मिलती। यहां रोटी छोड़ के पानी की बूंद को लोग तरस रहे हैं, बिजली नहीं है, गरीब का ना पंखा जलता है, ना गरीब के पास पानी पीने को, ना रोटी खाने दिया है। उसने आपसे येलो कैप छीन ली है, उसने आपसे आपका रोजगार भी छीन लिया है और उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो के बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, ये मुतालबा आपका भी मुतालबा है या नहीं है? ये पूरी कौम का मुतालबा है। अभी आपने जब हाथ खड़ा किया तो मेरी नजर ये कौसे कज़ा पे जा रही है। ये यहाँ आसमान भी अल्लाह ताला अपने आज अच्छे अच्छे रंग दिखा रहा है। अल्लाह ताला की बरकत, आज अल्लाह ताला की बरकत यहाँ पर नाजिल हो रही है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते तो मेरे भाइयों, वहां पर आपको पता ही है, खुदाई दावे करने वाले लोग, बारिश भी वहीं पड़ी और कहीं नहीं पड़ी पूरे इस्लामाबाद में। लानत है इनके ऊपर, खुदा की लानत है। और ये अल्लाह ताला के कहर की सबसे बड़ी निशानी है या नहीं है? अल्लाह ताला के कहर की सबसे बड़ी निशानी है। और मैं ये आपको कहूं, और फारूक लगारी का बिस्तरा गोल नहीं हो जाता। मैं आपको एक दो आखिरी बातें करना चाहता हूं, एक दो आखिरी बातें सुन लो। ये पाकिस्तान का सौदा करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान का सौदा करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को बेचना चाहते हैं, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी करना चाहते हैं। भाई कम से कम नवाज शरीफ, एजाजुल हक इसको इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। और मैं कौम से कहता हूं आज कि कौम जो है क्या तैयार है इस बात के लिए कि जब कौम को बुलाया जाए तो वो लब्बैक कहती हुई आए हमारे साथ? क्या कौम जो है जब कौम को बुलाया जाए तो वो कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है?
जब कौम को बुलाया जाए तो कौम कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। क्या उस वक्त तक जदोजहद करने के लिए तैयार हो जब तक बेनजीर की छुट्टी नहीं हो जाती? उस वक्त तक जदोजहद के लिए तैयार हो जब तक फारूक लगारी की छुट्टी नहीं हो जाती? मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि कराची के आवाम भी आपके साथ है, कराची के महाजर भी आपके साथ है, सिंध के सिंधी भी आपके साथ है। और पेशावर का पख्तून भी आपके साथ है, पंजाब का पंजाबी भी आपके साथ है, बलोचिस्तान का बलोची भी आपके साथ है। और मैंने जो मंजर देखा है पूरे पाकिस्तान में जा जाके, इंशाल्लाह वो रंग ला के रहेगा। बेनजीर का इंशाल्लाह बिस्तरा गोल होके रहेगा और जनरल ज़ियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहेगा, एजाजुल हक सुरखरू होके रहेगा। इंशाल्लाह फिक्र मत करो।